राधे राधे गुरुजी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मुझे आपसे ये पूछना था कि क्या कहते हैं, जब सब लोग बैठ जाओ और शांत रहो, चुप रहो, शोर ना करना, प्रार्थना, सब बैठ जाओ, बोलो। जैसे रामनवमी जब आता है तो हम माता रानी की पूजा क्यों करते हैं? रामनवमी जब आती है हाँ। तो रामनवमी के पहले नवरात्रि आती है ना, चैत्र में, तो नवरात्रि आती है, फिर रामनवमी आती है। तो जब रामनवमी आएगी तो राम जी की पूजा होगी, नवरात्रि आएगी तो माता जी की पूजा होगी। अच्छा, और गुरुजी जैसे व्यक्ति जब बुरे कर्म करता है तो भगवान उसकी सजा उसको अगले जन्म में क्यों देते, उसी जन्म में क्यों नहीं देते? नहीं, उसी जन्म में भी मिलती है। दुर्योधन ने द्रौपदी के कपड़े उतारे, चीरहरण कराया, तो उसी जन्म में उसका सत्यानाश हुआ। हाँ। रावण ने सीता मैया को चुराया तो उसी जन्म में उसका सर्वनाश हुआ। तो उसी जन्म में भी मिलता है, कुछ रह जाते हैं छोटे मोटे तो फिर अगला। और गुरुजी, हमें आपसे गुरु दीक्षा लेनी है। लेनी है? हाँ। कल सुबह 8 बजे। 8 बजे? तो कहाँ पे, यहाँ पे किधर? हाँ, यहीं ऊपर भगवान के मंदिर में। ठीक है। तो कितने बजे? 8-9 बजे। तो हमें कहीं बात करनी पड़ेगी क्या? नहीं, बात की तो बात तो कर ही रहे हैं आप। अच्छा ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ बेटा। गुरुजी, मैं बहुत मतलब गरीब परिवार से हूँ, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो हमारे माँ बाप बोलते हैं कि ये पैसे कुछ जोड़ लिया होगा तो मतलब जा रहा है वृंदावन। तो यहाँ जब हम आते हैं तो कुछ मतलब जो हमसे हो सकता है टूटी फूटी छोटी सेवा करते हैं। सही है, पैसे कमाओ और खूब अपना नाम कमाओ, अपने लिए कुछ अच्छा काम करो और पैसे कमाओ मन लगा के। जी गुरुजी, पैसा कमाते हैं। बताओ। और 2 लाइन आपके लिए लिखा था गुरुजी। बोलो बोलो। मतलब जीवन हमारा बहुत मतलब गरीबी से गुजरा है, अब ज़्यादा कुछ याद नहीं है। जो याद है वो सुनाओ। सोचा बहुत कुछ था पर कुछ चलो याद कोई नहीं। सोच लो, फिर अभी तब तक दूसरी बात कर लो। रुको तो 2 रुक लाइन जाओ, सुना दूं बस। पाठक जी रुक जाओ, बोलो। गुरु ही जप है, गुरु ही तप है, गुरु ही है जीवन का आधार। गुरु के बिन सूना मन, सूना तन, सूना है परिवार। गुरु के बिना सूना इंसान, सूना है संसार। गुरु बिना, सही है, बिन गुरु के जीवन में अधूरा है ज्ञान। गुरु बिन सोना है संसार। जिसने जिसने गुरु बनाया उसकी नैया पार। गुरु बिन सोना है संसार। संसार। बहुत अच्छा, बढ़िया। जय श्री कृष्णा जी। गुरुजी, मैं एक बात की तरफ मैं आपका ध्यान अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। एक्चुअली गुरुजी एक बात है, मान लीजिए अरबों खरबों जो रुपए हैं उसका जो भारत में यूज़ होना चाहिए वो विदेश में गेन होने जा रहा है। आप मान लीजिए कि कुबेर का खजाना कम पड़ जाएगा, ऐसी बात है। मतलब हमारे भारत को, हमारी भारत की रोज़गार, हमारे भारत में रोज़गार मिलने की वजह से जो आर्थिक उन्नति हो सकती है हमारे भारत की, वो रुक जाएगी। कैसे? जी, मैंने हाल ही में मोदी जी का एक स्पीच सुना है कि विदेश से जो हमारा पैसा है वो भारत में लेके आएंगे, तो वो ये तो कर नहीं पाए। तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम जो जा रहा है वो ही रोक ले। और मेरी तो आपसे कैसे जा रहा है? जी, एक्चुअली मेरे हस्बैंड यूनिवर्सिटी में हैं प्रोफेसर, तो उन्होंने एक रिसर्च की है। वो रिसर्च जो है उससे करोड़ों लोगों को प्रोवाइड जॉब हो सकती है, लेकिन वो भारत में काम नहीं करना चाहते। वो विदेश में यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, वहाँ के लोगों को जॉब प्रोवाइड करना चाहते हैं। उनका पता नहीं क्या मतलब माइंड सेट हो गया है। कौन? पति आपके? जी, मेरे हस्बैंड। और मैं बता रही हूँ, रिसर्च के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की है कि एक महीने वो मतलब रूम से बाहर नहीं निकलते थे, हम लोग को देखने नहीं मिलते थे, मतलब दाढ़ी एकदम बाबा जी जैसी हो जाती थी।
इतना हम लोग ने मतलब उनसे दूर रहे हैं, वो उनने भी बहुत मेहनत की है। और मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि जब इन्होंने इतनी मेहनत की है तो वो विदेश तो बिल्कुल नहीं जाएं, ये तो हमारे भारत में होना चाहिए। हाँ, यूनिवर्सिटी भारत में होगी तो भारत के लोगों को जी, लाभ मैं मिलेगा। इतना परेशान हुई, मैंने ठाकुर जी से अर्जी लगाई, उनने मेरे तो को आपके पति आए नहीं बात जी करके? हाँ, मैं लेके आई हूँ। कहाँ आपसे अनुरोध है कि आप उनको समझाइए, बात कराइए। जी आप ही बुलाइए गुरु जी। आइए, क्या नाम है आपके ही पति नाम का? से हैं, अनिल नाम है, जबलपुर अनिल। से हैं हम जी। अनिल जी आइए, आइए। जी थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा हूँ, सारे काफ़ी समय से रहा हूँ, 6-7 साल वर्क किया है मैंने। कौन सी फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं? AKS यूनिवर्सिटी सतना। पहले जबलपुर में था, फिर वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो वहाँ पे हुआ। मैं दुनिया का इकलौता ऐसा व्यक्ति जो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पद में किसी यूनिवर्सिटी में हूँ। जब आप गूगल सर्च मारेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखाई दूंगा, इकलौता व्यक्ति हूँ। तो बहुत तालियां होनी चाहिए ईश्वर के लिए। प्रभु की कृपा से एक अनुपम पा। तो आप विदेश में रहना चाहते हैं, भारत में रहना नहीं चाहते हैं? नहीं, काम नहीं करना चाहता, भारत तो अच्छा लगता पर नहीं तो भारत में काम क्यों नहीं करना आपको? एक्चुअली क्या है, जो मैंने प्रपोजल बनाया तो मैंने बहुत सारे अपने यूनिवर्सिटी में जब था तो मैंने एक 5-5,500 स्टूडेंट तैयार किए थे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जब मैं बनाने के लिए इच्छुक था तो चाइना का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया जब कोरोना का समय था। आप समझिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड चाइना का बना, कोरोना उन्हीं की तरफ से आया था। हमारे कलेक्टर ने यहाँ अनुमति नहीं दी। हमारे कलेक्टर जो सतना के थे, मैं प्रॉपर जबलपुर का हूँ, तो बड़ा मन सा खिन्न सा हो गया। उसके बाद जो प्रपोजल बनाया, गवर्नमेंट मेरे पास जॉब है, प्राइवेट जॉब है, और जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो 3 चीज़ पे मुख्य ध्यान देती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो स्वास्थ्य, ये जो मेरा रिसर्च है वो तीनों चीज़ों पे आधारित है। स्वास्थ्य आप देखेंगे कि 3 चीज़ होती हैं, कफ, पित्त, वात। अगर उसको बैलेंस कर लिया जाए तो वैसे ही स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, आपके हाथ में भी उसको मेंटेन करने की चीज़ है। सही है। और यहाँ पर जितने लोग हैं सबके पास है वो, लेकिन किसी को पता नहीं। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी है जो हमारे लिए छोड़ के गए हो। सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। हो सकता है अंग्रेजों ने दबाया हो इसको, वो रिसर्च मेरे सामने आई। और दूसरी बात है कि शिक्षा, आपको मैं बता दूं कि जब हम और आप पढ़ते थे, जैसे मैंने आपका भी देखा, थोड़ा सा इन्होंने बताया, तो जब हम और आप पढ़ते थे तो जो गुरु रहते रहे, जो गुरु हैं उन्होंने जो बता दिया वही सर्वोपरि था। आज का विद्यार्थी YouTube से भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है, Instagram से भी कर रहा है, Facebook से कर रहा है, हर तरफ से उसको ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान तो बहुत है, लेकिन जो मन पे नियंत्रण है वो नहीं है। उसको भी नियंत्रित करने का आपके हाथ में ही साधन है, आपके हाथ में सबके, लेकिन किसी को पता नहीं है कि वो है क्या चीज़। वो मैंने रिसर्च करी है। दूसरी क्या बात, साधन पाए आपने हाथ में, क्या नहीं, पाए? वो मैं यहाँ पे ओपन इसलिए नहीं कर सकता कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अगर उसको देखेंगे तो उसको एन तरीके से प्रकरण वो करके और उसको गलत तरीके से पेश करेंगे। तो मैं आपसे पर्सनली जब भी मैं आपसे मिल सकता हूँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है, तीसरी चीज़ है रोजगार। रोजगार इतना बढ़िया है क्योंकि शिक्षा जो है आज की डेट में आप कितना भी वो करें, शिक्षा अधूरी मिल रही है, अपूर्ण शिक्षा दी जा रही है। पूर्ण शिक्षा, जैसे आप देखेंगे कि पूर्ण शिक्षा का मतलब होता है पढ़ाई और लिखाई। अब देखिए, ये बच्चा, बेटा खड़े हो आप, थोड़ा सा खड़े जाओ। ये बच्चा जो है, ये बच्चा पढ़ाई करता है, इस बच्चे के ब्रेन में कितना ज्ञान है पढ़ने के बाद, आप इस बच्चे को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कितना ज्ञान है? इसका ब्रेन खोल के नहीं देख सकते आप। इसको अगर अपने ज्ञान को सामने लाना है तो या तो ये बोलेंगे, बोल के प्रेजेंट करेंगे। तो अगर गवर्नमेंट जॉब निकलती तो वो कहते हैं हम इंटरव्यू में देखेंगे, पहले हमें आपका ज्ञान देखना है। तो ज्ञान लिख के ही प्रेजेंट कर सकते हैं, लिखाई का कोई भी सिस्टम नहीं है। शिक्षा अधूरी जा रही, पढ़ाई पे फोकस है, लिखाई पे कहीं पे कोई फोकस नहीं है। लिखाई वो चीज़ जो प्रेजेंट करती है, गवर्नमेंट ये कहती है, एम्प्लॉय ये कहता है, जो भी जहाँ पे सिलेक्शन होता है, चाहे वो शिक्षा को
वो ये कहते हैं कि आप काले हैं, गोरे हैं, मोटे हैं, ताजे हैं, गांव से हैं, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, हमें आपको देखना नहीं है, हम आपका ज्ञान देखना चाहते हैं, और ज्ञान देखेंगे तो ही। तो इस बात को लेकर मैंने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, और मैं बहुत काफ़ी फेमस हूँ, अगर आप जबलपुर में भी और वहाँ पे भी, तो लोग जानते हैं। उसके बाद मैं अपना प्रपोजल लेके सांसद, विधायक, मंत्री, संतरी, जिनके पास भी पहुँचा, कुछ ने देखा, कुछ ने नहीं देखा। जितने भी लोग हैं, अगर मैं जाता हूँ तो उनको ये लगता है, जैसे जनरली होता है, आपके पास भी लोग आते तो लगता है लेने के लिए आया, कुछ नेता लोग हैं या जो भी है, उनको कभी ये नहीं लगता कि ये बंदा कुछ दे सकता है। तो मैं देश हित में इतना मैं परेशान हुआ। नेताओं के पास जाओ तो उनको लगता है चंदा हाँ, मांगने कुछ आए ऐसे भी नेता मिले, सांसद हैं, विधायक, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जब देखा प्रपोजल तो बोले यार बहुत बढ़िया है प्रपोजल, मुझे पेन ड्राइव में दे दो। पेन ड्राइव में मैंने दिया भी, लेकिन उसके बाद वो कर नहीं पाए, क्योंकि मेरे बगैर उस प्रपोजल का कोई वैल्यू नहीं है। तो वो वहीं के वहीं पे खराब हो गया। अब चक्कर ये कितना भटके, कितना संघर्ष करें, लेकिन अगर मैं विदेश में अप्लाई करता हूँ, वहाँ बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से उसको बहुत जल्दी से वो होगा। हमारे देश का दुर्भाग्य बोले, भाग्य बोले, जब ये चीज़ वहाँ चली जाएगी, वहाँ से यहाँ आएगी तो महंगी हो जाएगी, तब उसकी इज्जत करेंगे और इज्जत भी करेंगे, महंगी भी हो जाएगी। आप सही कह रहे हैं। और आप सबको एक बात बताऊं, हमारे देश में टैलेंट की कदर नहीं है। हमारी सरकारें, ये हमारे राजनेता ये टैलेंट की कदर करते तो सुंदर पिचई जैसे लोग अमेरिका के लिए क्यों काम करते, भारत के लिए काम करते। तो मैं नेताओं के चक्कर बहुत काट चुका हूँ। उसके बाद इन्होंने बोला कि इन्होंने 1-1.5 महीने का टाइम दिया। मैंने कहा जहाँ जहाँ ले चलती हो तुम भी धक्के खा लो। 4 दिन से आपके यहाँ पे भी धक्के खा रही हैं, तो हो सकता नहीं, व्यस्तता थी, मैं देख रहा था, व्यस्तता थी, और हर जगह से मुझे अच्छा लगा। मैं बोल सकता हूँ कि मैं आपसे बात तो कर पा रहा हूँ, लोगों से बात भी नहीं कर पाया। और मैं ये देख रहा हूँ कि इन्होंने और भी लिस्ट बनाई है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास भी जाएंगे। और मेरा एक छोटा सा आपके लिए प्रस्ताव है कि मेरे मन में भी अभी हमारे पास ना एक गुरुकुल है जिसमें 150 बच्चे पढ़ते हैं। गुरुकुल में गौरी गोपाल गुरुकुल है। बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब निःशुल्क है यहीं पर। अब मेरे मन में एक विचार आया कि मैं एक स्कूल बनाऊं, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, फिर उसके बाद एक यूनिवर्सिटी भी बनाऊंगा। पर अभी स्कूल CBSE बोर्ड का होगा, जहां शिक्षा होगी। बट मैं चाहता हूं कि हमारे वेद पुराणों का जो सार है, गीता है, उपनिषद हैं इत्यादि, जो जिससे हम सबको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो कि सरकार उसे नहीं पढ़वाती किसी भी स्कूल कॉलेज में। तो मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चों को इंग्लिश तो आए, शिक्षा तो हो, बट संस्कार भी हो। तो एक ऐसा सिलेबस, एक ऐसी व्यवस्था जो भारत के बच्चों को मिले, शिक्षा के संग संस्कार। देखिए, एक छोटा सा बोलूंगा मैं आपको कि अगर आप सिलेबस नया चाहते हैं, या फिर जो भी लोग सिलेबस, आप शिक्षा नीति देख रहे हैं 4 साल हो गई पड़ी हुई है, बहुत स्लो काम है। सिलेबस अगर ना चाहते, जैसे मैं आपसे बात करूं, तो आप जो विचारधारा रखेंगे, आध्यात्मिक विचारधारा, उस हिसाब से सोचेंगे। मैं मैथ्स का टीचर हूं, कोई इंग्लिश का टीचर है, वो सिलेबस जो चाहते हैं, जो यहाँ पे चाहते हैं, वो सिलेबस कभी डिजाइन नहीं हो सकता। उस सिलेबस को डिजाइन करने के लिए मेरे जैसे, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, पर जो व्यक्ति सारी फील्ड में महारत है, मुझे आध्यात्मिक भी व्यक्ति चाहिए जो गुरु हैं। सिलेबस ऐसा है, हमारे जो संस्कृत लाइन के जो वेद पुराणों जी बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ। तो हमारे यहाँ जैसे आप प्रोफेसर हैं, ऐसे हमारे लाइन में भी संस्कृत में प्रोफेसर होते हैं। जी, इस लाइन में जो प्रोफेसर हैं, जो हमारे यहाँ बहुत उच्च कोटि का ज्ञान रखते हैं, हम सब मिलके एक सिलेबस तैयार करेंगे, एक छोटा सा, जो सिलेबस हमारा अपना होगा। और वो हम इसलिए ऐड करेंगे ताकि हम बच्चों को शिक्षा तो सरकार के सिलेबस से मिल ही जाएगी, संस्कार हमारे सिलेबस से प्राप्त होगा। तो संस्कार और शिक्षा का समन्वय हो। मैं आपको बहुत अच्छा लगा। मैं आपको एक प्रस्ताव देता हूँ इसमें। मैं बहुत जगह भटक चुका हूँ, चूंकि आप भी वही कर रहे हैं। चलिए मैं आपसे बोलता हूँ करने के लिए। मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ। अभी मैं श्रवणानंद जी के यहाँ रुका हूँ। ठीक है। और उन्होंने जैसे ही मेरा काम देखा तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार आप 2-3 दिन तो रुके, हमारे बच्चों को ट्रेन कर दीजिए। तो हालांकि वहाँ मैं ट्रेन कर रहा हूँ। उनके पास 30 बच्चे हैं। आज से ही मैंने उनकी क्लास ली है, 3 से 4 दिन होगा। मैं आपको पूछता हूँ कि आपके पास कितने विद्यार्थी हैं इस वक्त? 150 विद्यार्थी हैं। मेरे पास 3 विधाएँ हैं। 3 विधाओं में से मैं अलग अलग चार्ज करता हूँ। जो सबसे कम विधा है, चार्ज का 1800 रुपये लेता हूँ।
अगर 150 बच्चे की बात करूं तो अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो 2,70,000 रुपये होता है, शायद मैं सही हूं। 2,70,000 रुपये का मैं आपके बच्चों को फ्री वो दूंगा। आप कल सुबह, कल शाम को 2 घंटा, परसों सुबह 2 घंटा, परसों शाम को, केवल मुझे 8 घंटे चाहिए बच्चों के। ठीक है। 8 घंटे में आप उसको देखिए, जस्टिफाई करिए आपके हिसाब से, और अगर आपको लगता है कि ये बेहतर है तो आप उसी दिन, परसों के दिन ही वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए मैं जो भी काम करूंगा, मेरा आधा हिस्सा, आधा आपका, गौरव गोपाल का भी नाम हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड के, उसमें मेरा नाम तो है, जहाँ मेरी संस्था का नाम होगा। मैंने एक ऐसी यूनिवर्सिटी से जहाँ था मैं रिज़ाइन कर चुका हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी जगह काम नहीं करना। कुछ आपका भी सुना था, मुझे अच्छा भी लगा कि काम कर रहे हो तो अपने लिए करो, लोगों के लिए करो। वहाँ पे मैं बंधा हुआ था। आज मैं जिस तरीके से बोल पा रहा हूँ तो मैं अगर यूनिवर्सिटी में होता तो नहीं कर पाता, तो मैं अभी रिज़ाइन करके ही आया हूँ। तो मैं आपसे चाहता हूँ मैं कि कहता हूँ कथाओं में कि नौकरियां लेने वाले नहीं, नौकरियां देने वाले बनो। बिल्कुल बिल्कुल, हम और आप नौकरी देने वाली में, मेरे पास पूरा प्रस्ताव है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए आप बाहर जा रहे हैं। मैंने अभी यहाँ पे 2023 में देखा है, अभी मैंने वहाँ पे बच्चों से बात की तो उन्होंने बोला 16,000 विद्यार्थी हमारे पूरे वृंदावन में हैं, मतलब जो गुरुकुल में रह रहे हैं, और अगर वैसे अवलोकन करें तो लाखों हैं। तो आपके नेतृत्व में केवल 90 दिनों के अंदर सारे 16,000 विद्यार्थियों को मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं वहाँ पर प्रभु की कृपा से, मेरी क्या हिम्मत है, हम सबको वो करके देंगे। जब आप विदेश से लौट के आएंगे तो मैं यहाँ पे रेडी रखूंगा बच्चे। ठीक है, अभी और आप हमसे मिलिएगा। और उसके बाद वो जब रेडी रखूंगा मैं बच्चों को, और उसके बाद यहीं पर जिस दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, आपके साथ में योगी जी के यहाँ पे हम बुलाएंगे उनको हमारे ही मंच से, और वहाँ पे मैं अपना प्रस्ताव जो गवर्नमेंट नौकरी का प्रस्ताव वो, और उसके अलावा जितना पैसा आएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने के बाद मिनिमम 1 साल में, हालांकि 500-600 करोड़ बोलूँगा तो आपको लगेगा ज़्यादा, मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, 90 करोड़ रुपये में 100%, 101% आप बोलेंगे लिखित में, और 40% आपका नहीं। हमें देखो, हमें पैसे नहीं चाहिए, पहले सुन तो लीजिए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश में उच्च कोटि की शिक्षा हो, पैसे का कोई मैं बता रहा हूँ आपको जी। 40% आपको इसलिए दूंगा कि आप बहुत अच्छा, मतलब आपका जेब में नहीं जाएगा वो, जो आपका विस्तार है गौरी गोपाल का वो 40%, और 20% जो पैसा बचेगा उसमें मैं आपका जो स्कूल डालने का है और यूनिवर्सिटी, 1 रुपए लगाए बगैर 18 महीने के अंदर, केवल 18 महीने के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ गौरी गोपाल में बिल्कुल तैयार हो जाएगी 101%। तो आप ऐसा करिए कि हम एक यूनिवर्सिटी तो बनाएंगे ही जी, हम जो CBSE बोर्ड स्कूल बनाएंगे ना जी, वो स्कूल पूरा निःशुल्क होगा जी। हम वहाँ किसी बच्चे से कोई चार्ज नहीं लेंगे जी, जी। और हम समाज को ये बताना चाहते हैं, इस देश को, कि शिक्षा पैसे में नहीं, फ्री में भी दी जा सकती है, यदि नियत है तो। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पर जो शिक्षा देंगे स्कूल में तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से जो डोनेशन आती, चीज़ें आती हैं विदेश से, ये यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, ऐसा नहीं जो आप यूनिवर्सिटी सोच रहे सिलेबस की, वो यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी। हाँ। ये यूनिवर्सिटी पढ़ाई की नहीं, लिखाई की और रोजगार की रहेगी। यहाँ से हम ट्रेन करके, जो हम 16,000 बच्चों को यहाँ पे ट्रेन करेंगे, वो पूरे इंडिया बेस पे भेजेंगे, और उनकी जो गवर्नमेंट जॉब है, जो या प्राइवेट सेक्टर है, वहां पर हम उसको रोजगार देंगे। यानी कि वृंदावन में कोई भी बंदा ऐसा नहीं रहेगा जो बेरोजगार रहेगा। सही है, ये प्रभु की कृपा से। सही आप है। बताइए तो मैं बिल्कुल प्रस्ताव अभी आपके सामने आप रखता हम हूं। बैठेंगे ऊपर आपके जी। साथ, तो आप और हम मिलके एक यूनिवर्सिटी प्लान कर सकते हैं। मेरे पास पूरा प्लान है, जिससे बच्चों का, इस देश का भला हो, क्योंकि शिक्षा, इस तरह की महंगाई शिक्षा की है, मैं चाहता हूँ शिक्षा सस्ती हो, बिल्कुल सस्ती हो जाएगी, और बिल्कुल सस्ती के साथ साथ ऐसी शिक्षा हो जो हमारे काम की हो। आज बहुत सारी शिक्षा हमारे सबके काम की है ही नहीं। आज शिक्षित लोग भी रिश्ते, अब देखो ना, IAS IPS लोग आत्महत्या कर लेते मैंने हैं। ट्रेन किया है सर, IPS जितने भी IPS लोग हैं मेरे अभी स्टूडेंट हैं, एक बंदा है वो 10 साल से मेहनत कर रहा था और वो चलती फिरती कानून की किताब बन गया था, लेकिन जब वो लिखता था तो वो लिखने में उसकी वो चीज़ नहीं थी। जब मैंने उसे ट्रेन किया 10 साल बाद, आज की डेट में वो सिविल जज में है जबलपुर हाई कोर्ट में, जबलपुर हाई कोर्ट में सिलेक्शन हुआ है। और इसलिए क्योंकि बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन लिखाई के माध्यम से अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाता है, तो उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो बच्चे को और पेरेंट्स को ये लगता है कि वो पढ़ाई ही नहीं किया उसने, और उसको पीटते हैं या जो भी बोलते हैं, लेकिन उसका सिलेक्शन, वो बेचारा ठेला चलाने पे, रिक्शा चलाने पे मजबूर है, जबकि वो सिलेक्शन का अधिकारी चलिए, है। अभी हम आपसे बात करेंगे ऊपर। जी, धन्यवाद, धन्यवाद, जरूर मिलेंगे। प्रणाम महाराज जी। जी। परम पूज्य
महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए इस पांडाल की शोभा बढ़ाने वाले दूर दूर से आए हुए सभी रसिक भक्तों को मेरा सप्रेम सादर प्रणाम। बोलो बेटा। गुरुजी, मेरा आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। क्या? मैं राधा और मतलब कृष्ण और गोपियों का एक संवाद सुनाना चाहता हूँ। जल्दी सुनाओ। प्रत्यागृत्य मुनिः क्षणं विषयतो यस्मिन् मनोधिष्यते वालासौ विषये सुधित्सति ततः प्रत्याहरन्ति मनः यस्य स्फूर्तिलवाय हन्तहृदये योगी समुत्कण्ठते मुग्धेयवत् पश्य तस्य हृदयान् निष्क्रान्तिमाकाङ्क्षते निष्क्रान्तिमाकाङ्क्षते। श्री कृष्ण का चिंतन करते करते वस्तुतः गोपियों का मन पूर्णमय श्री कृष्णमय बन गया था। वह अपना लौकिक कार्य नहीं कर पाती थी, इसलिए वह अपने हृदय से श्री कृष्ण को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रही थी। एक बार नारद जी जा रहे थे। उन्होंने सोचा गोकुल की यह गोपी ध्यान लगाकर बैठी थी। पूछने पर पता चला कि वह अपने हृदय से श्री कृष्ण को बाहर निकालने का प्रयत्न कर रही है। यह बात सुनकर के नारद जी माथा पीटकर कहने लगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि प्रत्याहार के द्वारा अपने मन से विषयों को निकालकर अपना मन श्री कृष्ण में लगाना चाहते हैं। उसी भगवान को यह बाला अपने हृदय से निकालकर अपना मन सांसारिक कार्यों में लगाना चाहती है। महान योगी जन जिसकी झलक पाने के लिए उत्कंठित रहते हैं, उसी भगवान को यह बाला अपने हृदय से निकालना चाहती है। धन्य है गोपी, धन्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरा देता हूँ। वाह, खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। मेरा 2 प्रश्न है। बोलो। जब माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया था तभी तुम्हारा पूरा वंश मर जाएगा, पर प्रद्युम्न जी क्यों नहीं मरे? कौन नहीं मरा? प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न। हाँ। देखो, उस श्राप के कारण ही सभी लोग आपस में लड़के भगवत धाम, वो लीला थी लड़ना। प्रद्युम्न जी भी भगवत धाम चले गए, अनिरुद्ध भी चले गए, पर अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ रह गए। एक रह गए थे वज्रनाभ, तो उनके ही वंश आज भी है। बाकी सब आपस में सब भगवत धाम चले गए थे। सुखदेव जी तो भगवान के अवतार थे, पर उसका नाम 24 अवतार में क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि वो राजा परीक्षित जी को श्राप से मुक्त करने के लिए अवतार हुआ। 24 अवतार की गिनती पुराणों में है। सुखदेव भगवान, इसलिए तो कहते ना हरि अनंत हरि कथा अनंत। भगवान के अवतार सिर्फ 24 हैं ऐसा नहीं, बहुत अवतार हैं, लेकिन पुराणों में उल्लेख 24 का है। पर सुखदेव जी एक विशेष कार्य के लिए, श्राप से मुक्त करने के लिए परीक्षित जी को भागवत सुनाने के लिए आए, और उतना कार्य करके वो अपने धाम चले गए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी, मैं आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, पर ठीक है, बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। ठीक। हाँ गुरु महाराज जी। राधे राधे। राधे राधे। गुरु महाराज हम आए हैं अयोध्या जी, मनकापुर, गोंडा जिला से। कहाँ से? अयोध्या जी से, गोंडा जिला, मनकापुर। गोंडा जिला? हाँ, अयोध्या जी, मनकापुर गांव है। बताओ क्या सेवा करें आप? तो गुरु महाराज हम यहाँ पोथी पाठ कराए हैं, तो गुरु महाराज फिर भागवत सुनबे रहन। दूर है महाराज, आए ना ही पाई था। कौन? वहाँ से आए ना ही पाए, दूर है। कोई बात नहीं, जब आ जाओ जितना सुन लो उतना बहुत है। हाँ, तो गुरु महाराज वहाँ अयोध्या छोड़ के यहाँ मंत्र लिया ना आपके लगे, तो गुरु महाराज वहाँ के कहा थी सबकी जैसे दूर है ना जा पाओ, तो साल भर में गुरु पूर्णिमा के दर्शन करे। हाँ, साल में आया करो एक आध बार। नहीं आ पाई महाराज, तो कैसे? कोई बात नहीं, जब समय मिले तब आना, 2-4 साल में। तो आशीर्वाद आए। अरे भाई सुनो। अरे सुनाओ जल्दी, प्रश्न क्या है?
जमाना है गुरु महाराज एकादशी में, हाँ जैसे सुबह द्वादशी कहे शाम को कहा तो सौकेरे खा लियो, जैसे सूर्य ना बैठे तो खा लियो, और रोजे दिन मतलब रात को पानी दूध वगैरह फल खा सकी थे। पूरा ध्यान खाने में है एकादशी के दिन भी, क्यों? हाँ पूरा ध्यान खाने में है? नहीं, जैसे रात के यह पनिया उनिया नहीं पिए के चाहिए। हाँ तो फलाहार कर लिया करो, फल खा लिया करो दिन में ही, रात को नहीं, दिन में ही खा लिया करो। दिन में पानी और फल सब कुछ है। हाँ अच्छा गुरु महाराज तुलसी के पत्ता तोड़े के चाहिए एकादशी रोज, हाँ तोड़ लेना और जल चढ़ावे के चाहिए, चढ़ा लेना। और गुरु महाराज सुबह जैसे वहाँ द्वादशी के पारण के पहले शालिग्राम को हम नहवावे के चाहिए। हाँ तो जल और तुलसी पाती पहले खाए के तब मैंने पी के ही पारण हाँ कर चरणामृत सकी पी लो, चरणामृत पी लेना चाहिए। अच्छा गुरु महाराज, अकरे बाद गुरु महाराज हमें गाय के कहा तो कि करे चाहिए दान, हाँ तो हमारे उतना पैसा ना आई है, 25,000 आए। कोई बात नहीं, गैया आपके घर में है? नहीं गुरु तो महाराज। पहले घर में गैया ले आना, हाँ। 2-4 महीने सेवा करना, फिर वो गैया दान कर देना जिसको जरूरत हो उसको। तो यहाँ के पंडित गौशाला आपके गोंडा जिला में आपके गांव के पंडित जी को दे देना। यहाँ का पंडित कहते हैं कि जैसे सेवा न कर पाई तब वो आपके पाप है। गांव के क्षेत्र के पंडित जी को दे देना। अच्छा, हाँ तो अब न सेवा कर पाए तो पाप नहीं लगे गुरु महाराज। सेवा करना काहे नहीं करोगी? वहाँ के पंडित लोग ना कह पाए, आपके पंडित यहाँ गौशाला में कहते रहे कि मैया न कह पावे सेवा तब वो पाप लागी, तो फिर जहाँ सेवा हो वहाँ दो। तब ये करवाए दिन जा। हाँ तो करा दो फिर। हम बहुत दुखिया है गुरु महाराज, थोड़े सत्ता भगवान का नाम जपो। बेटा क्या करता है, काम आम करता है? बेटा गुरु महाराज वो पूछी थे तनी रुक जावा जाए, कुआर में आए नवरात्र में आप नहीं मिलो, चला गयो बिहार, तब नहीं कुछ कह पायन। तो आप कही दा। हाँ तब गुरु महाराज बेटा बड़ा हमारा मुर्गी पालन करत है। मुर्गी पाला? हाँ बड़ा बेटा गुरु महाराज कथा बाद में सुने तब हमारे ध्यान ज्ञान बाबा महाराज अगमे करे लाग, और जब से कथा सुनन तब से ज्ञान भाई महाराज, तब से हम बहुत दुखी रही थे, सोच में रही थे कि गुरु महाराज हम पपवा लागी, हम क्या करी। तब पपुआ तो लागो ही करी, कहा न लगी? तो कौन उपाय बताओ गुरु महाराज, में भागवत सुनाई दियो। तो मुर्गी पालन बंद करा। हाँ? अरे मुर्गी पालन बंद करा, कछऊ काम करा। नहीं मानत है गुरु महाराज, वही जमन है बहुत पैसा भर्ती लगाए थे, नहीं मनते हमसे, कहीं नहीं मनते आही रे, अलग हो कहीं नहीं मन ही, कहीं ना मनी मनावा वाक्य। कहता है कि वो भर्ती ज्यादा लगाए ध्यान ना वाक्य समझावा हाँ। कि वो धीरे से वह काम बंद करा और नेक नेक काम करा। अच्छा तो गुरु नेक महाराज काम करा चाहिए या मुर्गी पालन करा चाहिए। हमारे हुआ के कहा था एकादशी के रोज, जैसे भूल में द्वादशी के कुछ 2 चक्कर के बाद 3रा चक्कर कुछ मुँह में लाई लो अन्नपूर्णा, तो तिरजटा ले जाती। त्रिजटा? हाँ तो तुम्हारे यहाँ त्रिजटा है अभी जिंदा? हाँ त्रिजटा रहती है? वो हमारे पंडित कहते हैं कि जैसे भूल में द्वादशी के 3 चक्कर नहीं भोजन नावा जात मुँह में। तो आप 3 चक्कर खाती हो? नहीं कुछ भूल में जो खा ही लियो, तो कहा था तिरजटा ले जाते हैं। एक बार आप द्वादशी के दिन पहले चावल खा के पारण कर लिया करो। अच्छा फिर वाकई खाए के बाद 3 चक्कर खाओ, 4 चक्कर खाओ, त्रिजटा से हम बात कर लेंगे कि तुम्हारा खाया ना ले जाए। अच्छा गुरु महाराज, ठीक है? अच्छा गुरु त्रिजटा महाराज, से बोल देंगे कि तुम्हारा ना ले जाया करे खाया पिया, ठीक है? अच्छा गुरु महाराज कहा थे नहीं कि गुरु आप मतलब चला गुरु दोनों जने के आँख मिलन ना हुए, खाली चरण ताको, ई कोनो दोष है? तो आँख ताके का है कि पाँव ताके का है? कहती लोगे कि नहीं गुरु महाराज के आँख में आँख ना ताको, न गुरु तुम्हें ताके न तू ताको, खाली चरण गुरु के ताको। तो हम ताकम न गुरु के, तो हमारे पेटवे नहीं भरे, तब पेटवा भर लिया, तब दोष नहीं है ना कछु दोष ना है। अच्छा गुरु महाराज, अच्छा गुरु महाराज हमारे लड़कन का आशीर्वाद दे दिया जाए, हम को दे दो गुरु महाराज। दई दी है लेवा। हाँ बहुत दुखिया है गुरु लई जावा। महाराज। राधे राधे। आशीर्वाद। जल्दी करना है।
हेलो हेलो। गुरु जी, राधे राधे जी आपके गुरु चरणों में प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, पहले तो मैं अपने पोते के लिए आपसे राधे राधे कहूँगा। वो 5 साल का है, वो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं चाहता हूँ कि उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए आप उसको आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है। तो एक प्रश्न है मेरे मन में गुरु जी, मैंने कहीं पढ़ा था, शायद टीवी पे देखा था कि जब भगवान भोलेनाथ की शादी हुई थी माँ पार्वती के साथ, तो भगवान विष्णु वहाँ पर माँ पार्वती के भाई बने थे। क्या ये सत्य है? मेरे मन में ये बड़ी संशय है, मैं आपसे इसका जरूर हाँ, तो इसमें क्या आश्चर्य है, बन जी। सकते, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव जी। त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम। जाकी रही भावना जैसी। जी जी यदि पार्वती जी भगवान नारायण भगवान विष्णु को अपने भाई के रूप में देखना चाहती जी, हैं जी। तो भगवान उनके भाई बन सकते हैं, इसमें आश्चर्य क्या है? भगवान द्रौपदी के भाई बन गए। नहीं, फिर एक गुरुदेव एक संशय उठता है कि हम किसको बड़ा माने, शिव को माने, नारायण को माने। अरे नारायण और शिव ये दो हैं ही नहीं, हरि हर योर न भेदा। जी जी हरि और हर। अच्छा ये बताओ, आपके 2 हाथ हैं, जी, इनमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है? कोई नहीं, दोनों बराबर हैं। हाँ, तो हरि और हर दोनों बराबर हैं, दोनों पूज्य हैं, जी जी इसमें कोई भेद नहीं है हरि और हर में। जी। दोनों मैं- एक तत्व हैं, अज्ञानवश 2 दिखाई पड़ते हैं, ज्ञान के चक्षु खुलेंगे तो दोनों एक ही नजर आएंगे। नहीं, मैं जैसे शिव को ज़्यादा मानता हूँ, ज़्यादा हाँ, तो उनकी सही है। आराधना करता हूँ, तो मैं फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न में रहता हूँ कि मैं किसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दूँ या किसकी तरफ जाऊँ, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। शिव की गोद में जब जाओगे, अच्छा ये बताओ, हनुमान जी किसके अवतार हैं? ये भगवान शिव के हैं। शिव के हैं। जी जी। तो जब हनुमान जी ने छाती फाड़ी तो कौन निकला? नारायण निकले, साक्षात नारायण थे, राम श्री राम जी, हाँ। माँ पार्वती। तो शंकर जी हनुमान जी बने और उनके भीतर राम है। तो शंकर जी सदा ध्यान करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। जी तो शंकर जी सदा भगवान श्रीमन नारायण का, राम का ध्यान करते हैं। जी जी शंकर जी भी भगवान का ध्यान करते हैं। जी हाँ तो आप शंकर जी का ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं है। जी। शंकर जी भगवान का ध्यान करें, आप शंकर जी का ध्यान करो तो आपका भला ही भला है, चलो कोई ठीक दिक्कत नहीं है। ठीक है। राधे राधे गुरु जी, मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, वो आ नहीं सकती है, तो उन्होंने आपके श्री चरणों में हमारे थ्रू संदेशा भेजा है कि गुरुदेव को मेरी तरफ से बोलना कि मेरे लिए राधे राधे बोल दे। बिल्कुल, उनको राधे राधे आशीर्वाद राधे बना देना उन पर भी। आशीर्वाद है। राधे राधे गुरुजी। हाँ। मेरा ये प्रश्न है, जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को उपदेश दिया था कि मरने जब मरते हैं तो उसका हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, तो जब सती जी ने अपना आत्मदाह किया था तो शंकर जी ने विकराल रूप क्यों धारण कर लिया था? वो तो भगवान थे, तो उन्हें तो ज्ञान था इस चीज़ का। हाँ, ज्ञान था, पर देखो शोक किसे कहते हैं? अब कुछ लोगों को किसी की मृत्यु हो जाने पर लोग रोती रहते हैं महीनों तक, सालों तक। जब कोई मरता है तो केवल उस व्यक्ति के मरने पर उस दिन थोड़ा सा रोना जरूरी है, थोड़ा सा शोक करना जरूरी है। शोक करना भी धर्म है। कितना करना है? दाल में नमक कितनी क्वांटिटी में डालना है? नमक से स्वाद बनता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किलो भर नमक डाल देंगे। जितने की जरूरत है उतना ही तो नमक स्वाद अनुसार डाला जाएगा। तो पिता मरा है, पति मरा है, पत्नी मरी है, तो शोक करना चाहिए, पर उतने आज के दिन ही उतना ही करो। अगले दिन से, अगले हफ्ते से बिल्कुल भगवान का चिंतन करो, उसको भूल जाओ, क्योंकि जो हो गया उसे आप याद करेंगे जितनी बार उतने बार दुख होगा। तो शंकर जी रोते नहीं रहे, पर चूंकि प्रेम बहुत करते थे तो सती के जलते हुए शरीर को लेकर दौड़े। जो कि अब जैसे रावण सीता मैया को लेके चला गया, तो क्या राम जी शोक ना करते? शोक ना करते तो लोग क्या कहते? वाह, इनकी तो पत्नी गुम हो गई, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपके घर में किसी की मृत्यु होए और आप रोए ना, तो लोग कहेंगे लो ये तो चाहती थी मर जाए, देखो ये तो रो भी नहीं रहे।
अब किसी का पति मरा और पत्नी ना रोए तो दुनिया जीने देगी उस पत्नी को। इसलिए रोना भी एक विधान है, पर कितना रोना है, सदा नहीं। आज भर का ठीक है, कल भर का ठीक है, थोड़ा थोड़ा। 3 दिना तक तिरिया रोवे, 6 महीना सगो भाई, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। तो रोने का विधान है कि कौन कितने दिन रोता है। कोई 2 दिन रोता है, कोई 4 दिन रोता है। आपके दूर के रिश्तेदार होंगे, वो जिस दिन आएंगे बस उस दिन थोड़ा सा शोक रखेंगे, उसके बाद वो फ्रैंकली हो जाएंगे। परिवार में माँ थोड़ा ज्यादा रोएगी यदि बेटा चला गया तो, पत्नी थोड़ा रोएगी, बाकी धीरे धीरे सब फिर आदत अभ्यास में आ जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो रोना एक थोड़ा सा आवश्यक भी है। गुरुजी जैसे आपकी मीम्स इंस्टाग्राम पे वायरल है ना, तो अगर उसे देखो, एक बार मैंने क्वेश्चन करा था तो उसकी रील भी आई थी, तो मेरे ट्यूशन में या स्कूल में जिन्होंने देखा ना तो वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या मतलब ऐसे कह के मजाक उड़ा रहे थे, तो थोड़ा अजीब लग रहा था ऐसे सुनने में। तो क्या मजाक उड़ा रहे थे? मतलब वो कह रहे थे कि तुझे इनसे डाउट था, या तो इनकी मतलब इनसे ज्ञान ले रही थी, इनकी तो मीम्स वायरल होती है, इन्हें तो खुद ही ज्ञान नहीं है, ये तो मतलब बिस्कुट बिस्किट ये सब हाँ, तो उनको बोला करो कि यदि बिस्किट अच्छा है तो खाओ, हम थोड़ी हाथ पकड़ने जाएंगे। भाई बिस्किट में क्या है? पॉम ऑयल है। पॉम ऑयल किसे कहते हैं? पूछना उनसे, आपके बहनों से, पॉम ऑयल किसे कहते हैं? तेल होता है जो हमारे यहाँ मूंगफली का बनता है, तिल का बनता है, पर जो पॉम ऑयल होता है वो मूंगफली और तिल का तेल नहीं होता, सरसों का नहीं होता, वो एक जानवर की चर्बी से बनता है। किससे बनता है? जानवर की चर्बी से। जैसे अभी आपने सुना होगा तिरुपति बालाजी में देसी घी के लड्डुओं में, मतलब लड्डुओं में देसी घी की जगह चर्बी वाला घी, मतलब गलत घी मिलाया गया, मिलावटी। क्या था वो? सुअर का तेल बनता है, मछली का तेल बनता है, भैंसे का तेल बनता है। इस तेल का नाम ही पॉम ऑयल है, जो बिस्किटों में प्रयोग होता है। अब बताओ कि आप वो तेल खा के बचोगे कि मरोगे? वो जहर है कि अमृत है? पूछना उनसे कि तुम ज्यादा होशियार हो तो बताओ। उसमें बिस्किट में होता है मैदा, तो मैदा स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? किसी डॉक्टर से पूछना, डॉक्टर मैदा खाने की सलाह देता है? उसमें होता है बिस्किट में शक्कर, चीनी। किसी डॉक्टर से पूछना कि शक्कर खाना स्वास्थ्य के लिए सही है कि गलत है? अब तीनों जहर हैं, तो इसे बिस्की किट ना कहा जाए तो अमृत की किट कहा जाएगा क्या? जो बिस्की किट है उसे बिस्की किट ही तो कहा जाएगा। अब आप आज के बच्चे हैं, इसमें भी आपको मजाक उड़ाना है तो उड़ा लो, हमें क्या दिक्कत है? खा के तुम जहर खा के मर जाओ, हमें क्या दिक्कत है? तुम सेल्फास खा लो, उनसे बोलना तुम सेल्फास खा लो, हमें क्या दिक्कत है? भाई हम तो तुम्हारे भले के लिए बता रहे हैं कि भाई जो गलत है वो ना खाओ। बिस्किट खाना, अच्छा ये बताओ, जो बिस्किट पैकेट में आप लोग बाजार से लाते हो, वो बिस्किट बनी कब होगी? 4 महीने पहले बनी होगी ना। एक्सपायरी डेट होती है 1 साल की। बिस्किटों में कितने साल की एक्सपायरी डेट होती है? 6 महीने की, 1 साल की। जैसे सॉस है, टमाटर का सॉस है, बिस्किट है जिसमें मैदा, जो पका हुआ है, बताओ क्या ये 6 महीना चल सकता है? नहीं। तो बिस्किट 6-6 महीने क्यों चलता है? आपके घर में आप बनाओ कोई बिस्किट, वो चल जाए 6 महीने। आप एक काम करना, अपने घर पे बिस्किट बनाना, देसी घी से बनाना, और वो चला के दिखाना 6 महीने चल जाए तो बताना। तो ये पैकेट बंद बाजार का 6 महीने क्यों चलता है आप बताओ, और पूछना अपने फ्रेंड से। और गुरुजी जैसे पहले प्रश्न का उत्तर दो, क्यों चलता है? क्योंकि उसके अंदर मतलब फिश ऑयल वगैरह इन सब चीजों क्योंकि का उसमें केमिकल का प्रयोग होता है। यूज होता अब है, सोचिए कि आप बिस्किट के नाम पर केवल पॉम ऑयल और मैदा और शक्कर नहीं, केमिकल भी खा रहे हैं। हाँ या ना? जो इतने महीने चला रहा। अब जैसे सॉस है, आप अपने घर पे टमाटर का सॉस बनाना, और टमाटर का सॉस जब बनाओगी तो बताओ वो कितने दिन चलेगा आपके घर का सॉस? 10-15 दिन। तो फिर बाजार का सॉस 1-1 साल क्यों चलता है? 6-6 महीने क्यों चलता है? क्योंकि उसमें केमिकल होता है। तो वही चीज हम मना करते हैं तो लोग हमें गलत कहते हैं। तो आपको जब जहर ही खा के खुश रहना है तो बोल दो अपनी सहेलियों को 1-1 सेल्फास खा लो, गिफ्ट दो उनको, सेल्फास खाओ बिंदास, हमें कोई ऐतराज नहीं। गुरु
गुरुजी जैसे मैं टीका लगाती हूँ, मैं तुलसी की माला पहनी है ना, तो और मतलब हम कभी घूमने जाते हैं, कुछ दिन पहले हम वैष्णो देवी गए थे, अभी हम मथुरा आए, तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो कह रही थी कि तू तो भगवान की जगह घूमने जाती है और कहीं क्यों नहीं जाती, और अभी से तुलसी की माला मतलब पहनी हुई है और तिलक लगा के रोज आती है, ये सब। तो बोले तू पाकिस्तान चली जा घूमने, मैं मंदिर जाती हूँ तो वहां घूमा पाकिस्तान, है ना। बोले मैं मंदिर जा रही हूँ, कहाँ जाऊं, पूछना उससे कि बोले तू अपने परिवार को लेके पाकिस्तान घुमाया कर। राधे राधे। राधे 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 गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न है कि हिंदू धर्म का जो पंचांग होता है वो इंग्लिश पंचांग जो होता है कैलेंडर उससे मैच नहीं करती उसकी डेट, लेकिन जो हमारा मकर संक्रांति का त्यौहार होता है ये इंग्लिश महीने के 14-15 तारीख को ही क्यों पड़ता है, और किसी डेट पे भी पड़ सकता है? ऐसा है, मकर संक्रांति 14 तारीख को हर साल नहीं पड़ती बेटा। पहले आपने देखा होगा, आज के 20 साल पहले मकर संक्रांति 13 तारीख को हुआ करती थी। उसके 20 साल पहले देखा होगा मकर संक्रांति 12 तारीख को हुआ करती थी। उसके पहले देखा होगा मकर संक्रांति 11 तारीख को हुआ करती थी। अभी 13 से 14 पे चली गई। हाँ। आपको 20 साल पुराना कैलेंडर उठा के देखना कि उसमें मकर संक्रांति कब थी, तो 13 तारीख को मिलेगी। मैं जब छोटा था तब मकर संक्रांति 13 तारीख की होती थी। हर 15-20 साल में संक्रांति तारीख के हिसाब से बढ़ जाती है, जबकि हमारे सनातन धर्म में तारीख को शुरू हुए 1400 साल हुआ है। तारीख को शुरू हुए लगभग 2000 साल ले लो मोटा मोटा। तारीख को शुरू हुए कितने साल हुए? 2000 साल। लेकिन आप देखो कि हमारे यहाँ लाखों साल से तिथियां हैं, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या। हमारे त्योहार अपने मौसम के हिसाब से आते हैं। तारीख सही नहीं है पर तिथि सही है। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई मरता है तो मरने की तारीख नहीं बोला जाता, मरने की पुण्य तिथि बोला जाता है कि पुण्य तिथि है, क्योंकि तिथि वैदिक है। और सोचो, दीपावली हर साल अलग अलग तारीख को होती है, पर दीपावली हर साल एक ही तिथि को होती है। जी गुरुजी। तिथि क्या होती है? अमावस्या। कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है। तिथि वही रहेगी, कार्तिक अमावस्या, पर तारीख हर साल अलग। हमारे यहाँ होली की तिथि वही रहेगी पर तारीख बदलती रहेगी, क्योंकि बदलाव तारीखों में है, बदलाव तिथि में नहीं है। हमारे यहाँ तिथि, अब देखो इंग्लिश में क्या है बेटा, 29 दिन का भी एक महीना होता है, 30 दिन का भी एक महीना होता है, और 31 दिन का भी एक महीना होता है। कोई महीना 30 दिन का है, कोई महीना 31 दिन का है, कोई महीना 28 का है। बोलो हाँ। हाँ। लेकिन हमारे यहाँ सारी तिथियां 30 दिन की होती हैं, मतलब 15 दिन में अमावस्या और 15 दिन में पूर्णिमा। जब महीना पूर्ण होता है, जैसे गुरु पूर्णिमा आई तो आषाढ़ पूरा हो गया और दूसरे दिन से सावन चालू हो गया। अब सावन की जब पूर्णिमा आएगी तो सावन खत्म हो जाएगा, अगले दिन से भादों चालू हो जाएगा। तो हमारे यहाँ बिल्कुल वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, एक रत्ती हिलना डुलना नहीं है। हमारे यहाँ जो तिथियों की हानि हो जाती है, जैसे 2 एकादशी, द्वादशी की हानि, त्रयोदशी, इसका जोड़ के एक 3 साल में एक अलग महीना होता है जिसे पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का है, हमारे यहाँ 28 या 31 दिन का कोई महीना सनातन में नहीं होता। ये तारीख पर होता है। तारीख ऐसी है कि महीना की गणना तो वो कर ना पाए। हमारे यहाँ हर महीना 30 दिन का है। जी गुरुजी। तो बताओ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा अच्छा किसका है, तारीख वालों का कि तिथि वालों का? तिथि वालों का। हाँ, इसलिए बेटा तिथि ही सनातन है, तिथि ही प्राचीन परंपरा है। राधे राधे। राधे राधे। श्रीमन नारायण गुरुजी। जी गुरुजी, मैंने आपसे 2 साल हो गए गुरु दीक्षा लिए हुए जी, और मैं हिमाचल सिरमौर से आई हूँ। क्या बता, आगे मैं आ सकती, बड़ी मुश्किल से आई हूँ। बताओ। गुरुजी मुझे सब कहते हैं भाई घर में भाई खाने देते हैं, घर में भाई मांस वगैरह खाने दी पाप लगेगा, पति को होता है गुरुजी ऐसा क्या? कौन बोलता है?
घर में खाते हैं, जैसे और लोग बोलते हैं भाई खाने देती, भाई पकाने देती घर में, पाप लगेगा, अब कीड़े लग के मरेगी बोलते हैं। कौन खाता है? खाते हैं घर में परिवार गुरुजी। तो जो खाते हैं वो आपको बोलते हैं कि कीड़े लगेंगे? हाँ जी, भाई बनाने देती, खाने देती, भी खुश नहीं रखती। तो आप खाती हो कि नहीं? मैं तो 10 साल छोड़ दिया मैंने, पर मैं पूजा के खाती थी। जब से मैंने आपसे गुरु दीक्षा, मेरी पूजा का खाना भी छोड़ दिया। अब तो अब आप नहीं खाती हो तो खाने वाले बोलते हैं कि तेरे को कीड़े पड़ेंगे। हाँ जी, उनको बोलना कि अपना पेट खोल के दिखवाओ, अभी भी कीड़े नाच रहे होंगे तुम्हारे पेट में, जो खा खा के तुमने शमशान बना रखा है पेट को। और गुरुजी मैं शुरू से बीमार रहती हूँ। मेरा जब से मेरी शादी हुई है तो मुझे अब बोलते हैं जब से तू भगवान का नाम, तब से तू बीमार रहती है। और मैं शुरू से रहती हूँ गुरुजी, नई बात नहीं है, मैं अभी बीमार रहती हूँ। मैं तो योग करती हो मेरी माँ? करती हूँ गुरुजी, बस मैं शुरू से रहती हूँ। तो मुझे बोलते तू बड़ा पूजा पाठ कर, तू बीमार क्यों रहती है? तो मैं आपके प्रश्न उत्तर रोज सुनती हूँ गुरुजी। तो बीमार रहने का 2 कारण है, या तो खान पान गलत है, या तो योग नहीं करते। योग करिए, खान पान बिंदास खाइए, फिर बीमार होके दिखाइए। खान पीन तो कुछ खाती नहीं गुरुजी, मेरे को कुछ खाया नहीं जाता, ज्यादा मैं खा नहीं सकती। मतलब भूखी रहती हो? बहुत कम खाती हूँ गुरुजी खाना में। क्या खाती हो? बस नाश्ते में 2 रोटी खाऊंगी तो 11 बजे खाऊंगी, कभी 12 बजे खाऊंगी। तो आपका नाश्ता 11 बजे होता है? हाँ जी। तो भोजन कब होता है? कभी 3 बजे खाती हूँ, कभी 4 बजे, कभी खाती नहीं। रात को तो मैं बहुत कम खाना खाती हूँ। रात को कितने बजे खाती हो? रात को बहुत कम, 9 बजे कभी खाऊंगी ना, तो वो भी नहीं खाऊंगी कभी रात को। तो मैया खाने का टाइम फिक्स करो। सबसे पहले सबके लिए बता दूं कि आप लोग अपने खाने का समय फिक्स करिए। 10 बजे खाते हो तो 10 बजे ही खाया करो रोज। 11 बजे खाते हो, 12, जो भी खाना है जितने बजे, वो टाइम फिक्स करो। क्योंकि शरीर को जब टाइम फिक्स होगा तो वो शरीर को अपने आप उस टाइम भूख लगना स्टार्ट होगी, और जब तक भूख ना लगे तब तक खाना नहीं चाहिए। बिना भूख के खाओगे तो बीमार जरूर पड़ोगे। भोजन तब करना चाहिए जब भूख हो। भूख है मतलब शरीर भोजन मांग रहा है। अब भूख नहीं है मतलब शरीर भोजन। बस सुबह खाती, सुबह तो मुझे भूख लगती है, दिन में और शाम को भूख नहीं लगती मुझे। हाँ, तो सुबह खा लो बढ़िया फल फूल, और थोड़ा खा लो बिंदास। हाँ जी। और गुरुजी मैंने थोड़ा गुरु पूर्णिमा तो मैं आ नहीं सकी, मैंने आपको टीवी में देखती हूँ, थोड़ा सा आपको भेंट देना चाहती हूँ। अभी चलेंगे, ऊपर मिलेंगे सबको। चलो ऊपर। मेरी ना एक मौसी है, बड़ी मौसी, वो भी आपको बहुत मानती हैं। मौसी बीमार रहती है बहुत। मौसी को बोलना वो भी योग किया करें। अमृत देवी है उनका। गुरुजी राधे राधे बोल देना। राधे राधे, खुश रहिए। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ गुरुजी, मेरी जो मम्मा है उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं, पर अभी भी कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। होगी। तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं थोड़े बहुत, पर उससे ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो हम बस ये चाहते हैं कि आपके और कान्हा जी, राधा जी के ज़रिए हमारा चैनल की ग्रोथ हो जाए। आप पढ़ाई करती हो? जी। तो आपकी माँ वीडियो डालती है? जी। तो क्या वीडियो डालती है माँ? मम्मा व्लॉग्स वगैरह डालती हैं, शॉर्ट्स डालती हैं। अच्छा, वो नाचने वाला तो नहीं? नहीं। चलो अच्छा है, ठीक है। आप मन लगा के पढ़ाई करो, पढ़ाई लिखाई करके योग्य बनो, पैसे कमाओ। राधे राधे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। हम कर्नाटक से आए गुरुजी। बोलो। मेरे को संतान अभी तक हुए नहीं है, हॉस्पिटल को दिखाई तो बच्चे नहीं होते बोले गुरुजी। तो डॉक्टर ने क्या बोला? कोई दिक्कत है? क्या गुरुजी? डॉक्टर ने क्या बताया? आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है गुरुजी। क्या दिक्कत है? गर्भाशय छोटा है बोले। अच्छा, तो उसकी कोई दवाई नहीं हो सकती? नहीं, आपको बच्चे ही नहीं होंगे बोले डॉक्टर ने बोला। हाँ। अच्छा, तो आपको कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, हस्बैंड भी साथ में आए गुरुजी। हाँ, तो आप पति पत्नी प्रेम से रहना। हाँ। भगवान का चिंतन करना। भगवान जब कृपा करते हैं ना, हाँ। तो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए भगवान के आश्रित रहो। हाँ। और भगवान पर भरोसा रखो। वो दे दे तो अच्छा, ना दे तो मीराबाई को भी बेटा नहीं था। हाँ। मीराबाई की तरह अपने को भगवान के हवाले कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। जीवन भगवान को पाने मिला है। हाँ। बेटा बेटी तो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। हॉस्पिटल में तो बोले गुरुजी आके नहीं होगा, तो फिर मन भगवान में लगाओ। आपका लगता है मन भगवान में कि हाँ, नहीं? मैं भगवान के पर भरोसा रख दी हूँ। बस भरोसा रखिए। हाँ। आगे हरी इच्छा है। हाँ, राधे राधे गुरु महाराज जी। राधे राधे जी। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी, मेरी इच्छा है, मैं कई सालों से आ रही हूँ वृंदावन
लेकिन मुझे लड्डू गोपाल जी की सेवा करने का सौभाग्य आज मिला है। तो मेरी इच्छा है कि आप मेरे लाला का नाम रखें। अभी रख देंगे, ऊपर चल के चलेंगे। महाराज जी, मेरी सासू माता जी हैं, वो आपको बहुत सुनती हैं। आप उनको एक बार नाम लेके राधे राधे बोल दीजिए। क्या नाम है सास का? गुड्डी देवी। गुड्डी देवी। गुड्डी गुड्डी देवी। गुड्डी देवी को राधे राधे। तो गुड्डा भी है अभी? नहीं, गुड्डी के गुड्डा नहीं है। नहीं वो नहीं है। कहाँ गए? वो तो भगवत धाम चले गए। गुड्डा भगवान धाम चलेगा, गुड्डी को राधे राधे। गुरुजी, लेकिन मेरे लाला का नामकरण जरूर करिए। क्या? मेरे लाला का हाँ, नाम हाँ, जरूर। नाम करेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं नोएडा से आई हूँ। मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है। बोलो। गुरुजी, ये 3 साल का है। इसको फीवर के साथ दौरे आ जाते हैं। डॉक्टर को दिखाओ। हाँ गुरुजी, डॉक्टर को दिखाई हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि 5 साल के बाद ठीक हो जाएगा। हर एक महीने दौरे आ जाते हैं। हो जाएगा। फिर अभी कितने साल का है? 3 साल का है गुरुजी। हो जाएगा, अभी तब तक ध्यान रखो, हो जाएगा सही। जी गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ। मैं रुद्रपुर से आई हूँ अकेली अपने लड़के को छोड़ने के लिए आश्रम में। अच्छा। आप ले लोगे? ब्राह्मण हूँ मैं, पंडित में लड़का पढ़ा दो आप, कृपा होगी आपकी। बात कर लेना ऊपर, ठीक है? भगवान के ऊपर मंदिर में चल के बात कर लेना। गुरुजी, मेरे पति हैं, वो बहुत दारू पीते हैं, कुछ कमाते नहीं है, बच्चे को पीटते हैं, कहते हैं होटल पे काम करो। पता ब्राह्मण हो के होटल पे बर्तन धोएगा मेरा लड़का? मैं अकेली हूँ, कमा कमा के बच्चों को पाल रही हूँ। पढ़ाओ से मन लगा के, चिंता ना करो, भगवान सब ठीक बहुत करेंगे। दुखी हूँ गुरुजी, मुझे कुछ अब चिंता ना करो, अब दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे बच्चे को नहीं। चलो ऊपर चलो, बात करना ऊपर। हेलो जी। गुरुजी राधे राधे जी। मेरी 2 बेटी हैं। मेरे पति जी बहुत दारू पीते हैं और घर में कोई सहारा नहीं देता है। पति कहाँ हैं? पति आए यहीं पे, पता नहीं किधर। पति का नाम क्या है? चले गए हो। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह है क्या? चले गए, ऊपर चले गए। चलो। मैं बोली बात करूंगी, इसीलिए पहले ही भाग गए हो। तो क्यों भाग गए वो? पता नहीं मुझे। तो वो शराब पीते हैं। हाँ। चलो उनको ले आना, भी समझाएंगे, ऊपर ले आना। चलो अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलिए, कल प्रश्नोत्तरी होगी, बाकी सवाल कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, शुभ रात्रि।